नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है लघु पतन से आप क्या समझते हैं। तो लघु पतन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 2 नंबर का पूछा जाता है। आपके परीक्षा 2025 में जो है ये क्वेश्चन आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है आप अभी से ही इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपको यदि 2 नंबर में पूरा लेना है 2 नंबर, तो किस तरीके से वहाँ पर लिखना होगा। तो इसके लिए चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं। इसका आंसर किस कैसे लिखना है ये बताते हैं। लघु पतन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर कैसे लिखना है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो लघु पतन से आप क्या समझते हैं ये से पूछा जाता है, अथवा करके ऐसे भी पूछ दिया जाता है कभी कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन से आप क्या समझते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो होता है जिस तरीके से भी पूछे आपको आंसर एक ही तरीके से लिखना है, जैसे आपको अभी बताते हैं। जैसे कि आपको इसका आंसर लिखना है तो आपको लिख देना है वहाँ पे जो है उत्तर, ऐसे उत्तर दे देना है और यहाँ से आपको ऐसे डैश का चिन्ह देना है और यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, फिर यहाँ से आप जो लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा लाइन लिखना है जैसे आंसर में लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है उत्तर करके यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है यदि किसी प्रकार धनात्मक तथा ऋणात्मक तार संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाता है और परिपथ में धारा अत्यधिक गर्म हो जाता है और इस यानी जो है तभी जो है आग भी लग सकती है। इस स्थिति में जो है आग भी लग सकती है। इससे होने वाली क्षति से बचने के लिए परिपथ में जो है फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, यानी फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो आपको आगे यदि यहाँ से नहीं समझ में आया फिर से आपको बताते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं। परिभाषा इसी तरीके से आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसी तरीके से लिखना है। हम समझा देते हैं फिर से आपको कैसे याद रखना है। कि जैसे कि आपको यहाँ कहा गया है कि किसी प्रकार का जो है धनात्मक, यदि किसी प्रकार का धनात्मक तथा ऋणात्मक तार जो है संपर्क में आ जाते हैं, जैसे कि और उस समय जो है विद्युत परिपथ में जो है प्रतिरोध तभी जो है लगभग नगण्य हो जाता है, यानी शून्य के बराबर हो जाता है। जैसे कि समझिए 2 तार होता है बिजली में, 2 तार, एक लाल कलर का एक जो है काला कलर का, 2 तार होगा और ये दोनों तार जो होता है इस तरीके से रहता है और दोनों तार क्या होता है, कभी कभी होता है कि दोनों तार एक ही तरीके से ऐसे सट जाता है। एक ही में क्या हुआ, ऐसे तार आया, एक तार जो इधर से था ये भी इधर से सट गया। इस तरीके से सटने के बाद क्या होता है, यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होता है और चिंगारी उत्पन्न होने के समय जो है यहाँ पर जो है परिपथ, ये जो तार जो है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पे धारा जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ का प्रतिरोध जो है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी शून्य के बराबर प्रतिरोध बन जाता है यहाँ पे सटने के बाद दोनों तार। और यहाँ पे धारा जो है बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, परिपथ में जो है इसी स्थिति को प्रतिरोध कहा जाता है। आपको बता दें कि इस प्रतिरोध के समय जो है घर में आग भी लग सकती है। यदि घर में ऐसी स्थिति आ जाए तो चिंगारी जो निकलता है उस स्थिति के कारण वहाँ पे आग भी लग सकती है, घर में आग भी लग सकती है। और इसी से बचने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, विद्युत तार में जो है यानी परिपथ में जो है वहाँ पे फ्यूज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, तो फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो ये समझिए कि फ्यूज जो होता है, कोई भी तार जो होता है वहाँ पे एक फ्यूज लगाया जाता है बोर्ड में, वहाँ पे इस तरीके से बोर्ड में, और यहाँ पर जो बना रहता है 2 खुट्टी, यहाँ पर से एक पतली तार लगा रहता है तांबा का और इसको जो है फिर से एक जो ऐसे खंभा जैसा बना रहता है उसमें इसको उठा करके इस तरीके से डाल दिया जाता है, यहाँ पर लगा दिया जाता है। और इसमें जो है यहाँ से करंट जो रहता है, ऊपर से एक तार रहता है मेन तार और नीचे से घरों में जो बिजली जाते हैं वहाँ पर आता है। इसको लगाने के बाद क्या होता है, ये तार जो इसमें सटा रहता है इसको यदि इसमें डालते हैं तो यहाँ पर ये दोनों तार क्या होता है, सट जाता है। इस स्थिति के कारण जो है यहाँ से बिजली जो है घरों में जाती है। और क्या होता है, यदि कहीं पे परिपथ यानी जो है लघु पतन उत्पन्न होता है, नहीं जो है तार सट जाता है, तो उस कारण से यहाँ पे जो धारा, जो बहुत तेज धारा होता है, गर्म जो होता है, इस कारण से प्रतिरोध नगण्य जो होता है, यहाँ पे ज़्यादा धारा एकाएक प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तार जो तांबा का रहता है पतला, वो ऑटोमेटिक जो है ये ख़त्म हो जाता है, यानी टूट जाता है, जिसके कारण यहाँ से इधर जो है करेंट आना बंद हो जाता है। तो इससे आग नहीं लग पाते हैं घर में। इस स्थिति को जो है लघु पतन कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है, अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।